नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं प्रमोद। एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं खबर समय के स्पेशल बुलेटिन को लेकर। तो सबसे पहले हमारी अपील आपसे कि जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें और कोशिश करें जब भी घर पहुंचे वापस तो अपने आप को सैनिटाइज अवश्य करें। ऐसा करके आप अपने परिवार और अपने आसपास के इलाके को संक्रमण मुक्त रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के बुलेटिन के पहले हिस्से की, जिसमें राज्य की जो स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, राज्य में कल का आंकड़ा 6,000 के पार चला गया है। कल तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 6,168 पहुंच चुकी है। कल की तारीख में जो मामला सामने आया था उसकी संख्या 396 दिखाई गई है इस बुलेटिन में, जो कि 2 जून यानी कल की तारीख तक का जो आंकड़ा है। और उससे पहले 1 जून का जो आंकड़ा था वो था 5,772 का। अगर हम बात करें डिस्चार्ज होने वाले लोगों की जो कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती थे, तो अब तक राज्य में 2,410 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर वापस जा चुके हैं। उसमें कल की तारीख में 104 लोगों की संख्या दर्शाई गई है इस बुलेटिन में। और वहीं मरने वालों की संख्या कोरोना से राज्य में अब तक की संख्या है 263, जिसमें कल की तारीख में जारी बुलेटिन में 10 संख्या दिखाई गई है। और कोरोना से संक्रमित होकर अन्य कारणों से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है, वो आंकड़ा 72 का है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो राज्य में एक्टिव केस माने जो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है उसकी संख्या है 3,423, और इसमें जो नए आंकड़े जुड़े हैं वो है 282, 282। अगर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की प्रतिशत की बात करें तो ये आंकड़ा पहुंचा है 39% के आसपास। ये लगभग इसी के आसपास स्थिर बना हुआ है। 40 का आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ, जबकि देश की अगर कुल औसत की बात करें तो ये लगभग 48 से 50% के आसपास चल रहा है। आगे चलते हैं, सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें 1 जून तक सैंपल टेस्टिंग की संख्या 2,13,231 पहुंच चुकी है। और कल की तारीख में यानी कि 2 जून को जो संख्या दिखाई गई है वो है 9,495। और कुल कल की तारीख तक की जो टेस्ट की संख्या है वो है 2,22,726। जहां तक बात कुल आबादी के हिसाब की है तो इसमें अगर हम देखें तो प्रति 10 लाख व्यक्ति में 2,475 लोगों का टेस्ट हो रहा है राज्य में, जो कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के हिसाब से जो टेस्ट की प्रक्रिया है उसको मानते हुए किया जा रहा है। और प्रतिशत की बात करें तो जो टेस्ट हुए उनमें पॉजिटिव केसों की संख्या है 2.77%। तो ये है स्थिति टेस्टिंग की। और लैब्स जो काम कर रहे हैं राज्य में उनकी संख्या 41 है। इस सप्ताह नए टेस्टिंग लैब 7 ऐड हुए हैं और एक अभी भी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहा है। आईसीएमआर की प्रतीक्षा का इंतजार है। जैसे वो अनुमति मिलेगी वो भी चालू हो जाएगा। राज्य में कोविड अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जहां पर संक्रमित मरीजों को रखा जाता है उसकी संख्या 69 बनी हुई है। और जिनमें सरकारी अस्पताल की संख्या है 16 और गैर सरकारी अस्पतालों की संख्या है 53, जो कि राज्य सरकार के तहत काम कर रहे हैं फिलहाल। और इन अस्पतालों में बेड की संख्या भी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ये संख्या है 8,785। हम आपको बताना चाहेंगे कि जल्द ही सिलीगुड़ी में भी चैंग सुपर हॉस्पिटल जो है उसमें बेड की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। उसमें 20 का इजाफा होने वाला है। तो कुल क्षमता यहाँ की बढ़कर 120 हो जाएगी। और राज्य भर में भी सरकार की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसमें अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बेड की संख्या भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। परसेंटेज की अगर बात करें तो इसमें बेड ऑक्यूपेंसी 19.20% है। और टोटल आईसीयू बेड्स की संख्या है 920। ये भी स्थिर बनी हुई है क्योंकि नए अस्पताल अभी कुछ जुड़े नहीं है और बेड्स की संख्या भी नहीं बढ़ी है। तो आने वाले समय में इसे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो अपने स्तर पर जिलावार हॉस्पिटल की जरूरत को देखते हुए सारी हॉस्पिटल हो, फर्स्ट स्टेज हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, जहां पर सस्पेक्टेड मरीज को रखा जाता है,
या फिर कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो उसकी तलाश कर संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वेंटिलेटर्स की संख्या आज के डेट में राज्य में 392 है वेंटिलेटर्स वाले बेड जो है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात करें या होम क्वारंटीन की बात करें तो राज्य में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या 582 है। और इन अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या आज की तारीख में अगर हम बात करें, जो कि कल जारी हुए बुलेटिन 2 जून को जारी हुए बुलेटिन के हिसाब से 17,804 लोग अभी भी सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में भर्ती है। और इन सेंटर से मुक्ति पाने वालों की संख्या है 54,421, जो कि सरकारी सेंटर्स क्वारंटीन सेंटर से मुक्त होकर घर जा चुके हैं। होम क्वारंटीन की बात करें तो यहाँ पर टोटल होम क्वारंटीन के लोगों में जाने वाले लोगों की संख्या 2,41,236, ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है। इनमें से जो लोग अभी भी होम क्वारंटीन में है उनकी संख्या है 1,46,538। और जो लोग घर में क्वारंटीन में थे, जो मुक्त हो चुके हैं होम क्वारंटीन से, उनकी संख्या पहुंची है 94,698। तो आइए अब हम चलते हैं जिलावार आंकड़ों की ओर, जो कि हम आपको उत्तर बंगाल के 8 जिलों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला जिला आज हम आपको बता रहे हैं अलीपुरद्वार। यहाँ पर अब तक कुल मामले 5 दिखाए गए हैं 2 जून को जारी हुए बुलेटिन में। और यहाँ पर आखिरी मामला दर्ज हुआ था 31 मई को। ये 5 मामले उसी तारीख के हैं। कूच बिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर अब तक कुल 118 लोग संक्रमित दिखाए गए हैं बुलेटिन में। और ये सभी 118 के 18 1 जून तक जो मरीज भर्ती थे सभी एक्टिव केस के रूप में अस्पताल में भर्ती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जो नए मामले ऐड हुए थे, अगर उन्हें जोड़ा जाए तो मामला बढ़ेगा। और कल की तारीख में जो कूच बिहार के जो मामले ऐड हुए थे पहले, उसमें से 29 लोगों की छुट्टी कल की तारीख में हुई है, जो लेकिन इसमें अभी दिखाया नहीं गया है। अगर दार्जिलिंग जिले की बात करें तो यहाँ अब तक 38 लोग कोरोना संक्रमित दिखाए गए हैं 2 जून तक। और इनमें से 9 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है संक्रमण मुक्ति की वजह से। एक की मौत का आंकड़ा यहाँ दिखाया गया है। और 28 लोग अभी भी संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। ये 1 जून तक का आंकड़ा है। कालिंपोंग में आंकड़ा दिखाया गया है 7। यहाँ पर 6 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक की मौत हुई है। ये आंकड़ा 2 अप्रैल तक का है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कल 2 नए मामले कालिंपोंग से सामने आए हैं, जिसे अभी इस लिस्ट में जोड़ा नहीं गया। हो सकता है आज जो बुलेटिन जारी होगा उसमें उसे ऐड किया जाएगा। जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो वहां पर अब तक संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची है 15। उनमें से 4 लोगों को संक्रमण मुक्ति के कारण छुट्टी दी जा चुकी है। 11 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। यह आंकड़ा जो है 31 मई को लास्ट जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से इसमें ऐड किया गया है 2 जून के बुलेटिन में। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़ा पहुंचा है 166 का है। और इसमें से 30 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। 136 लोग अभी भी संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती है। दक्षिण दिनाजपुर का आंकड़ा पहुंचा है 33। यहाँ पर 6 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, 27 लोग अभी भी इलाजरत है अस्पताल में। यह भी आंकड़ा 1 जून का है। और मालदा जो कि अंतिम जिला है हमारे लिस्ट में, यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 143 तक पहुंची है, जिनमें से 73 लोगों को छोड़ा जा चुका है संक्रमण मुक्त होने की वजह से। और 70 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये था आंकड़ा उत्तर बंगाल के 8 जिलों का, जो कि कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती और छुट्टी होने का था। इसके अलावा हम आपको और एक जानकारी देना चाहेंगे कि कल जो लोग छूटे हैं चैंग कोविड अस्पताल से, उनमें से 30 लोगों की छुट्टी हुई थी। उसमें से 29 कूच बिहार जिले के थे और एक दार्जिलिंग जिले के मरीज थे, जिन्हें छोड़ा गया है कल संक्रमण मुक्ति की वजह से, क्योंकि उनका 2 लगातार टेस्ट जो है नेगेटिव आया था। इसके अलावा कल की तारीख में दार्जिलिंग जिले में 9 लोग आधिकारिक रूप से संक्रमित हुए हैं। इनमें 9 चिकित्सक ही है और एक चेंग सुपर अस्पताल जो है उसके सुपरिटेंडेंट भी है।
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कल जो घोषणा की गई है कोरोना को लेकर, इसमें 5 राज्य स्पष्ट किया गया है। 5 राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं दिया जाएगा, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। और ये 5 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इनके यहाँ से आने वाले जो प्रवासी लोग होंगे इस राज्य के पश्चिम बंगाल के, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहना होगा, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहां पर काफी ज्यादा संक्रमण का मामला सामने आ रहा है लगातार, इसलिए राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। अगर दार्जिलिंग जिले के इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटीन की बात करें तो फिलहाल दार्जिलिंग जिले में 2500 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं और इसके अलावा 6300 के करीब लोग होम क्वारंटीन में हैं। तो इस तरह से ये स्थिति है कल जारी हुए बुलेटिन में, जितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग मुक्त हुए हैं पूरे पश्चिम बंगाल और हमारे उत्तर बंगाल के 8 जिले में। तो ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। कल की जानकारी हम आपके साथ फिर साझा करेंगे कल के बुलेटिन में। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।